IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं, लेकिन बात करूंगा देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई की। पिछले एक हफ्ते से मुंबई में बवाल मचा हुआ है। एक आम आदमी वहां पर मुंबई कर खौफजदा है, परेशान है। और यह दिक्कत असल में शुरू हुई खेल के मैदान से। हुआ यूं कि IPL 3 जो ये सीजन शुरू होने वाला है, इसमें किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की बोली नहीं लगी। और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं शाहरुख खान ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है। शाहरुख ने अफसोस का इजहार किया और उसके बाद शिवसेना को ने यह मुद्दा लपक लिया। उन्होंने कहा, ये शाहरुख ये किस तरह की बात कर रहे हैं, ये देशद्रोह है। शाहरुख क्यों ना कराची चले जाएं, क्यों ना पाकिस्तान में जाकर रहने लगे। और इसी बीच उनकी एक फिल्म भी आ रही है, माय नेम इज खान, तो उसके पोस्टर फाड़े जाने लगे। यानी कि सरासर गुंडागर्दी पर लोग आमादा हो गए। ऐसे में अहम सवाल यह है, ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की विचारधारा है हमारे सभ्य समाज में। क्या इसके लिए कोई जगह है? क्या ऐसे राजनीतिक दलों के लिए जगह है हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में? यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, मेरे साथ हैं नफीसा अली, ये अभिनेत्री रही हैं, फिल्मों में काम किया है इन्होंने, और आपको बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीति में भी दखल रखती हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे शकील अहमद साहब, ये देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपको मुंबई लिए चलूंगा, वहां पर कांग्रेस के एक और दिग्गज कृपा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जबकि बीजेपी की एक और नेता हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं, शाइना NC हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन अगर मैं शुरुआत करूं, मैं विचारधारा से नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार क्या कर रही है। सरकार इन फिरका परस्त ताकतों को, इन लोगों को रोक क्यों नहीं सकती जो दो फाड़ करने पर आमादा है। यह सवाल अगर मैं कृपा शंकर सिंह साहब आपसे पूछूं, आप वहां पर हैं, आप ही की सरकार है, सरकार ऐसी ताकतों को फलने फूलने क्यों दे रही है? क्या यह अहम सवाल नहीं बनता? ऐसी ताकतों को फलने फूलने क्यों दे रही है? क्या यह तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार हमारी है, सरकार की कानून व्यवस्था को, सरकार हमारी है, सरकार ठीक रखना हमारा काम है। टीवी अपना ऑन कर रखा वहां और जहां भी कोई मैं आपके पास आता हूं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी ढंग से। सिद्धार्थ, ये सवाल बनता है क्या, अहम सवाल सबसे पहले, कि सरकार क्या कर रही है? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत सही है, मगर आपने जो अभी दिया कि ये शुरुआत अभी हुई है, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये बहुत पहले से हुई है। जब MNS वाला जब हुआ था, राज ठाकरे ने जब शुरुआत करी थी, कांग्रेस वहां पे बैठ के, उनकी राज्य सरकार वहां पे बैठ के चुपचाप मजा ले रही थी, क्योंकि उनको था कि ये वोट कटवे बन रहे हैं शिवसेना और बीजेपी के। वहां से उनकी शुरुआत थी, डालो, राज करो, राज का समर्थन करो, वो करो। आज भी जिस प्रकार की राजनीति जो खेली जा रही है, वो बिहार को रख के की जा रही है। यही राहुल गांधी क्या कर रहे थे जब ये पहले उत्तर भारतीयों को MNS के लोगों ने मारा था फरवरी में 2008 में, चुपचाप शांत बैठे रहे, उस समय कोई नहीं कूदा था क्योंकि उनको वहां फायदा दिखा। आज जब उनको बिहार दिख रहा है तो बिहार के लिए वो लपक पड़े हैं, और वहां पे जाके जो कल हुआ है, यूपी की भी तैयारी हो रही है, तो अब बदले वो सरकार नजर आती है। तो इसलिए सरकार चाहते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहती है। और कल भी 4 घंटे के लिए गए, 10,000 पुलिसकर्मी लगे उनके पीछे, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए, और वहां पे भी प्लान A प्लान B के हिसाब से चले। पुलिस कमिश्नर का बयान आपने भी देखा होगा। तो ये जितना बड़ा ड्रामा जो चल रहा है, ये मुंबई को, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो खाली खराब नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ नुकसान भी दे रहे हैं पूरे देश को, और विभाजित कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े भागीदार है, कोई और नहीं है। बाकी जरूर दूसरे आते हैं, मैं कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा दोषी उन्हीं को मानता हूं। मैं आप भी अब कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, नफीसा, कुछ कहेंगी इस पर? आप याद करिए, जब बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीते थे और माइनॉरिटी बैशिंग के साथ और डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के साथ सीट ऑफ पावर 10 साल के अंदर बीजेपी आए थे।